अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन कर रहे हैं वो है मत्ती 5वें अध्याय के 17वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। इस अनुग्रहित वचन से आज हम पूरा करे विषय में मनन करेंगे। हमारे परमेश्वर ने व्यवस्था का लोप नहीं किया परंतु उसको पूरा किया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसका अर्थ हम समझ नहीं पाते। पूरा करने का मतलब होता है फुलफिल, पूर्ति करना। जैसे ग्लास में या फिर बकेट में यदि थोड़ा पानी है तो थोड़ा और पानी डालकर उस बकेट या ग्लास को भर देना इसका अर्थ होगा। यदि मैं इसको और स्पष्ट करूं तो यीशु मसीह के आगमन से पहले व्यवस्था के अनुसार किसी की हत्या करना मनुष्य के लिए दोष माना जाता था, लेकिन यीशु मसीह के आगमन से उस व्यवस्था की पूर्ति इस प्रकार हुई कि किसी की हत्या करने का विचार भी हत्या के तुल्य ही माना जाता है और इसका बोध मनुष्य को मिला। यदि एक दूसरा उदाहरण मैं दूं तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करने पर उसमें व्यभिचार का दोष लगाया जाता था, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार करने से भी ज्यादा यदि अपने विचार में भी एक स्त्री के लिए आपके अंदर एक गलत मोह आता है तो वो भी व्यभिचार ही कहलाता है। तो इसका अर्थ ये है कि गलत मोह और बहुत अधिक क्रोध जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उसको हम समझ के उसको हम छोड़ेंगे तो हम सही रूप से वचन को मानने वाले होंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने 20वें वाक्य में कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हमारे अंदर बढ़ोतरी होने पाए, जितना उनकी अंदर था उससे भी ज्यादा हमारे अंदर होने पाए, हमारे अंदर भरकर उसकी पूर्ति होने पाए। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, हम किसकी पूर्ति कर रहे हैं? दुष्ट शैतान हमारे अंदर जो मोह के क्रोध के कड़वाहट के बीज जो हमारे अंदर बो रहा है, क्या हम उन बातों की पूर्ति कर रहे हैं या फिर एक दुष्ट मनुष्य की संगति के कारण दुष्टता की पूर्ति के लिए क्या हमने अपने जीवन को दे रखा है? पाप में और गलत कामों में साथ ना देते हुए और उसकी पूर्ति ना करते हुए उसको नष्ट करके सच्चाई की और पवित्रता की वचन के उपदेशों की पूर्ति करने वाले बनकर हम एक साथ आगे बढ़ने पाए। हमारे इस जीवन में कभी ना सूखने वाली सच्चाई और विश्वास योग्यता है क्या? अगर है तो आज सुबह मैं परमेश्वर के नाम में आशा करता हूँ कि उसमें एक बढ़ोतरी होने पाए, वो भरकर उमड़ने पाए और वो दूसरे के लिए वो अनुग्रह का कारण बनने पाए और वो दूसरों तक पहुंचने पाए। और इसीलिए इसी अध्याय के 23वें और 24वें वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है तो तू अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रियो, हमारे जीवन में अच्छे फल की पूर्ति और बढ़ोतरी होने पाए, अन्याय को पूरी तरीके से नष्ट कर दे। आरंभ का अनुभव यीशु मसीह को हमने जब पहली बार जाना तब का अनुभव हमारे अंदर भरने पाए और उसकी पूर्ति होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस अनुग्रहित दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जो धार्मिकता और आत्मिकता दी है वो आने वाले दिनों में भरकर उमड़ने पाए, उसके लिए आपकी कृपा हमें आप दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।